Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PCSC, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know some important news of our country. So let's see what are the news, because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see. तो मोबाइल गेमिंग में एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कंपनी है जिसका नाम ओपन सिग्नल है। उसने 48 बड़े शहरों में पता लगाया है कि मोबाइल गेम के खेलने के अनुभव कैसा रहा है। उसमें अहमदाबाद को 71.1% के साथ टॉप पर रखा गया है। फिर भोपाल, इंदौर टॉप 10 शहरों में शामिल है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा है कि चीन के दावे की पुष्टि की कोई सबूत नहीं है। ये कोरोना जो है चीन से ही फैला है और आने वाले सर्दियों में ये दोबारा भी पनप सकता है या बढ़ सकता है। इससे हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है या महंगाई भत्ते में मामूली बढ़ोतरी के साथ बेस ईयर को बढ़ाया जाएगा। यानी पहले 2001 बेस ईयर था, अब 2016 की जा रही है। और डियरनेस अलावेंस जो है 0.5 यानी आधा फीसदी की वृद्धि के साथ 1800 रुपया उसमें इजाफा किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज आप बोल सकते हो। इसके साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आपको बता दूं कि सीए फाउंडेशन कोर्स में 10वीं के बाद भी दाखिला मिल सकती है। ये जो भारत का जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फाउंडेशन कोर्स में अस्थायी तौर पर प्रवेश लिया जा सकता है। ये और उसकी मान्यता जो है 12वीं पास करने के बाद ही मिलेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज आप बोल सकते हो, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जारी कर दी है। 2021 से इसको देश भर में लागू किया जाएगा। ऐसी हम सभी का आशाएं हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। तो मैं आगे आपको बता दूं कि बनवाल ट्यूटोरियल्स अब टेलीग्राम में भी आ चुका है। आप टेलीग्राम में भी आके क्लास कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ भी हासिल कर सकते हो। तो एक बार अवश्य जुड़ो, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। सो थैंक यू। आगे देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास, क्या है इम्पोर्टेंट। बिकॉज इम्पोर्टेंट होना चाहिए, समथिंग इज़ डिफरेंट, कुछ तो अलग होगा तभी तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ कुछ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है, जो करंट अफेयर्स से हो, जो एग्जाम से जुड़ा हुआ है, उसी पॉइंट को सवाल के साथ जवाब के साथ डिस्कशन किया जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आज का इतिहास, यानी आज के दिन ही जो भी अतीत में घटनाएं घटी है उससे जुड़े 4 से 5 सवाल आपको दिए जाते हैं, जो एग्जाम के नज़रिया से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक बार अवश्य इसको भी देखें, मैं आपको स्पेशली एडवाइस करूंगा। उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है, उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स में मैं अभी कमेंट्री का सीरीज लेकर चल रहा हूँ। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत सरकार लद्दाख और कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 10 सुरंगें बनाने की योजना बनाई है। सुरंगों का निर्माण का उद्देश्य साल भर चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर सेना की आवाजाही को सुगम बनाना है। सीमा सुरंग संगठन यानी बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में नुब्रा घाटी जो लेह के आसपास पड़ती है, कारू, पेगोंग झील आदि जैसे क्षेत्रों में आवाजाही को सुगम बनाएगी। यह सुनिश्चित की जाएगी कि किसी भी ऐसे मौसम में आवाजाही हो सके। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि उसमें पेगोंग झील के साथ ही खारदुंगला सुरंग भी, इसमें 7 किलोमीटर का खारदुंगला सुरंग का भी प्रस्ताव दिया गया है, जो लेह और नुब्रा घाटी से जोड़ेगी। तो इस तरह का भारत सरकार लगातार, और इससे पहले भी पुलिया का निर्माण लगातार बॉर्डर एरिया पे किया जा रहा है। 102 पुलों का निर्माण शुरू हुआ। इसमें 44 पुल को वर्चुअली ऑनलाइन उसका शिलान्यास किया गया था, मतलब उसका उद्घाटन किया गया था। सॉरी, शिलान्यास नहीं, उद्घाटन किया गया था रक्षा मंत्री के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप इसको जरूर एक नोट्स बना लो। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1830 में हिमालय इलाके की खोज करने वाले पहले भारतीय नैन सिंह रावत का जन्म हुआ था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक अच्छी सवाल और जवाब भी है।
नेक्स्ट है आज ही के दिन वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1951 में 1951 में की गई थी। एक महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, एग्जाम में बहुत हमेशा पूछने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है आज ही के दिन वर्ष 1949 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म हुआ था। वो काफ़ी प्रमुख और बहुत अच्छे बड़े नेता, जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आज ही के दिन वर्ष 2012 में साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता था। नेक्स्ट है और आखिरी है जो आज का इतिहास का सवाल जो है और जवाब भी है, आज ही के दिन वर्ष 1970 में नॉर्मन ई बारलोग को नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 5 आज का इतिहास से जुड़े सवाल और जवाब, जो काफ़ी आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा कि क्या है ये सवाल, और एग्जाम में इसकी बहुत ज़्यादा संभावना पॉसिबिलिटी बनी रहती है आने की। तो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। नेक्स्ट देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है, क्योंकि बिकॉज मोटिवेशन इज आवर गुरूर है ना, हमारे क्लास का गुरूर है। लाइफ डज नॉट गेट ईजियर, यानी आप जीवन को आसानी से ज़्यादा आसानी मत लो। देखिए ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी देखा जाए तो हर एक आदमी को इस तरह का विचार रखना चाहिए, चाहे वो कंपिटिटर्स हो या स्टूडेंट्स हो या बिजनेसमैन हो या जनरल आम आदमी हो, कोई भी हो लेबर क्लास को। जीवन इतनी आसान नहीं है कि आप आसानी से जी सकते हो, आसानी से कुछ हासिल कर सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो। यू जस्ट गेट स्ट्रॉन्गर, यानी आपको ज़्यादा मजबूत बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप कुछ भी काम करते हो तो आप स्ट्रिक्ट नहीं रहते हो तो आपके काम पेंडिंग में चली जाती है, आप उसको पोस्टपोन कर लेते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि आपको कोई भी काम करने से पहले आपको उसको आसान नहीं समझना होगा, टफ समझना होगा, और उसको स्ट्रॉन्ग बन करके उसको पूरा करनी होगी। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन थी आज की मोटिवेशन लाइन, अच्छा थॉट था। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में क्या है खास। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स आने वाला है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जल्द से कॉपी पेंसिल निकाल लो ताकि इसका नोट्स तैयार कर सको। तो पहला आज का करंट अफेयर्स आपके स्क्रीन में आ चुका है। केंद्र सरकार मिड डे मील योजना के तहत प्री प्राइमरी बच्चों को नाश्ता और खाना भी देगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत होगी जैसे ही 2021 में, इसके बाद ये पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। तो बहुत ही बड़ी न्यूज है ये, एक करंट अफेयर्स है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में, यानी आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं, यानी जो 5+3+3+4 की जो पॉलिसी थी एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो फर्स्ट 5 थे उसमें बच्चों को मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी दोनों समय खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। ये बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि पार्क, इस तरह का लॉजिस्टिक पार्क से बनने से देश का आर्थिक विकास में वृद्धि होगी और लगातार मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर अभियान के जो मोदी जी का जो राष्ट्रीय अभियान है बोल सकते हो, उसमें बढ़ोतरी मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 अक्टूबर को विश्व भर में सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इसका जो थीम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड डाटा वी कैन कनेक्ट। ये आज का आज का ये थीम है, मतलब बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल कंपनी नोकिया वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करेगी। ये बिल्कुल सही बात है। नासा ने के द्वारा $14.1 में अनुबंध में किया गया है। इसका मुख्य जो मकसद है वो अन्वेषण यानी इन्वेंशन, न्यू इनोवेशन, अनुसंधान और विकास पर काम किया जाएगा। तो एक पहला सेल्यूलर 4G नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। ये जान सकते हो कि एक समय में नोकिया काफ़ी, उसकी मार्केट पोजीशन काफ़ी मजबूत थी। अभी तो सैमसंग है, बट ये फिनलैंड की कंपनी है जिसको इस तरह का मिला है। इसमें बहुत सारी कंपनियां दौड़ में शामिल थी, बट ये नोकिया को ही आखिरी रूप से, अंतिम रूप से मिला है नासा के द्वारा। तो 2023 तक वो 4G नेटवर्क स्थापित करेगी। नेक्स्ट, केंद्र ने चुनाव आयोग के 10% तक चुनाव अभियान में की गई सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी है, 10% तक। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का चौथा स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली शिपलेस सेवा गुजरात में शुरू की जाएगी। ये 5 सेवाओं में से पहला सेवा है। ये 31 अक्टूबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन, जिसमें वर्ल्ड यूनिटी डे मनाते हैं हम लोग,
उसमें इसकी शुरुआत की जाएगी। ये नर्मदा जिला के केवड़िया में शुरू की जाएगी, साबरमती नदी में, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने घोषणा की कि भारत 2020 तक ट्रांस फैट मुक्त हो जाएगी। तो बहुत बड़ी एक घोषणा है, लेकिन इतनी आसान नहीं है राह, क्योंकि भारत जैसे देश में इतनी आबादी है, पूरा देश को इस तरह का अभियान से जोड़ना, उनको इससे मुक्त करना इतनी आसानी नहीं होगा। लेकिन हाँ, सब लोगों को कॉपरेट चाहिए, और हम लोग चलिए देखते हैं, हम लोग भी सहयोग करेंगे इस तरह का ट्रांस फैट मुक्त भारत बने, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस भारत में आई है, और चैलेंजेस को भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने पूरा किया है। तो इस चैलेंज को भी पूरा किया जाएगा, लेकिन राह आसान नहीं है, ये मेरा मानना है स्पेशली। नेक्स्ट देखते हैं, निजी अंतरिक्ष एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने पुनः परियोज रॉकेट के साथ न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो अच्छी बात है। इस तरह का स्पेस एक्स भी है अमेरिका का, एक नई पुरानी ही है ब्लू ओरिजिन। इस तरह का लगातार जो है FDI भारत सरकार ने भी लाया है स्पेस मार्केटिंग में। उस तरह से वर्ल्ड में भी बहुत सारी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, खास करके प्राइवेट कंपनियों को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में CSIR संस्था द्वारा पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की जाएगी। तो मैं बता दूं कि भारत में कभी भी हींग की खेती नहीं की जाती थी, लेकिन पहली बार इस तरह का प्रैक्टिकली देखा जा रहा है और किया जा रहा है, और करने का अनुभव लिया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो भी होते थे, ये सूक्ष्म मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये ईरान जैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहाँ से काफ़ी मात्रा में, काफ़ी तादाद में इसकी उत्पादन की जाती है। उसके बाद फिर उसको यहाँ भारत में लाया जाता है, भारत की कंपनियाँ उसमें अपना टैग लगा करके बेचती है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके लिए, आप इसको जरूर नोट्स तैयार करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं कंट्री जाम्बिया के बारे में। गाम्बिया एक इस्लामी कंट्री है जो पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। गाम्बिया अफ्रीकी मुख्य भूमि पर स्थित सबसे छोटा देश है। इसकी उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण सीमा में सेनेगल से मिलती है। पश्चिम में अंध महासागर है ना से लगा छठा तटीय क्षेत्र है। इतिहास, वर्तमान में गाम्बिया कभी घाना साम्राज्य और सोंगाई साम्राज्य का भाग था। इस क्षेत्र में प्रथम लिखित दस्तावेज 9वीं और 10वीं शताब्दियों के अरब व्यापारियों द्वारा लिखे गए थे। गाम्बिया यूनाइटेड किंगडम का एक उपनिवेश था और 18 फरवरी 1965 को इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 24 अप्रैल 1970 को देश गणतंत्र बना, और परंतु इसने अपनी राष्ट्रमंडल सदस्यता बरकरार रखी, और 2 अक्टूबर 2013 को देश के आंतरिक मंत्री के रूप में घोषणा की गई कि उनका देश तत्काल प्रभाव से राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ रहा है, क्योंकि उनके अनुसार देश का उपनिवेश को बनाए रखने वाली किसी भी संस्था में सदस्य के तौर पर नहीं रह सकता है। इसका राष्ट्रवाक्य उन्नति, शांति और समृद्धि है। राष्ट्रीय गान हमारी गृहभूमि गाम्बिया के लिए। इसका मैप भी देख सकते हैं, इसका फिगर 3 रंगों का झंडा, जैसे ट्रिकलर इंडिया का, उस तरह से गाम्बिया का भी है ट्रिकलर। ये बहुत ही बड़ा मतलब एक अच्छा देश है, लेकिन एक इस्लामिक कंट्री है। इसकी राजधानी जो है बांजुल है। सबसे बड़ा नगर सोरीकुंदा है इस सिटी। राजभाषाएं अंग्रेजी बोली जाती है, देख सकते हैं यहाँ। निवासी गाम्बियाई सरकार गणराज्य राष्ट्रपति जो है याह्या जामे जी हैं। स्वतंत्रता ब्रिटेन से मिला था, उसको गणतंत्र घोषित किया गया। क्षेत्रफल कुल जो है देख सकते हो आप। जनसंख्या भी 2009 के जनगणना के अनुसार लगभग 19 लाख से अधिक आसपास है। समय मंडल GMT देख सकते हो। यातायात चालन दिशा राइट है। दूरभाष कोड 220 है। इंटरनेट TLD.gm है। मुद्रा जो है डालासी चलती है GMD। मानव विकास सूचकांक में ये नेगेटिव में है, यानी ऋणात्मक में है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है अफ्रीका का, गाम्बिया। तो ये लगातार सीरीज चल रहा है, आपको आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि नए नए प्रतिदिन आप देशों के बारे में जान रहे हैं, उसके राजधानी, उसकी स्थिति क्या है, उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, कितना क्षेत्रफल है, वगैरह वगैरह हर तरह की जानकारी आपको विस्तार से दी जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे सवाल भी आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छोटे छोटे जो देश हैं ये लगातार सुर्खियों में रहे हैं। आगे देखते हैं एक ऐसी शख्सियत की जीवनी के बारे में जो काफ़ी डिफरेंट है। तो क्या है उनका नाम? भानु अथैया। भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया का जो जन्म जो है 1929 में हुआ था, 28 अप्रैल को कोल्हापुर में। और उनकी मृत्यु जो है हाल ही में 91 वर्ष में 1982 में 91 वर्ष में हो गई है। 1982 में रिचर्ड
एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए जॉन मोलो के साथ संयुक्त रूप से श्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये पहली ऑस्कर विजेता भानु जी थी जिसके आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड कहा जाता है। 50 साल के लंबे करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। उन्हें गुलजार की फिल्म लेकिन असंतुष्ट गोवारिकर द्वारा निर्देशित लगान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले थे। गुरुदत्त की फिल्म सीआईडी से करियर के शुरू करने वाली भानु अथैया की प्रमुख फिल्मों में प्यासा, गाइड, आम्रपली, मेरा नाम जोकर, कर, रजिया सुल्तान, चांदनी स्पेस, स्वदेश आदि शामिल है। तो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा आपको भानु अथैया के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं कल फिर से हाजिर होऊंगा। तो मैं विकास कुमार बरनवाल आपसे अलविदा लेता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि एक बार आपने देखा, समझा, और आई होप आपको कुछ जानकारियाँ जरूर मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो नेक्स्ट सेशन के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।